अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, मुखबरनामे के लिए चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। जी जरा। आज बाबा फिर अपने पूरे जाहो जलाल में है। किस दिन पूरे जाहो जलाल में नहीं होता? ये फजूल हरकत क्यों करते हो? इस दिन चाची को मार पैंदी है ना, उदो पूरे जाहो जलाल च हुंदा है। बढ़िया मुखबरी दे रहा हूं बच्चा जी। फरियाल तालपुर ने कुछ दिन पहले नवाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और उसने उसको एक सजेशन दी है। क्या? उसने कहा कि करप्शन केसेस में इकमिक हो जाएं, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। सर होर किसी दी बेहतरी होवे ना होवे, ना दोवां पार्टियां दी बेहतरी हैगी जे। वाह, आज तो मुशाहिद हुसैन दी टेंड लग गया सादका। अच्छा, वैसे ये बात जबान ज़द-ए-आम है कि नवाज शरीफ को जरदारी साहब ने तसल्ली भी दी है और कहा है कि यही वक्त है, हमें इकट्ठे खड़े होना है। और उन्होंने कहा बच्चा कि गैर मुल्की कुव्वतों से भी मदद मांगी जा सकती है इस सिलसिले में। वाह 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 वाह। आजकल बाबा जो कह रहे सच हो रहा है। ऐसी सुपर लीक हो रही है। हाँ जी। बाबे ने उसके बारे प्रेडिक्शन दे दी है। बाबा जी दुबई जा रहे हैं, दावत इन्होंने। किस चीज की? बाबा जी अपना डांस ग्रुप लेके जा रहे हैं सर। जुल्मी दी एंटरटेनमेंट। जुल्मी नहीं जल्मी। आज जिस दिन तो अपना डांस ग्रुप ले गया ना, जल्मियों ने जुल्मी हो जाने। अच्छा, इस चेले का बड़ा मतरे बकरे रखा तो चेला तो पीछे खड़ा है सर, जो को पायलट है बाबे का, जो साथ में। जी। एक और मुखबरी बच्चा जी। पोर्ट कासम पर 10 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी की चोरी पकड़ी गई है। 10 अरब या 10 करोड़? तुसी ओके सौखे होके कान क्यों नहीं साफ कराउंदे? मेरे कान साफ है, मुझे समझ नहीं आई। 10 अरब रुपए की बच्चा। 10 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी। है क्या? आ क्या रहा था भाई? एक इदारा सैनिटरी फिटिंग और बिजली का सामान मंगवा रहा था बच्चा। फ्लश नहीं होता जिसे बवी दा। खैर बाबा तो तोड़ देंगे ना। हाँ जी, बारिश वाले टूटिया छुटिया ये सामान आ रहा है। नहीं तो ये इदारा कौन सा है? एक मालिया का काम करने वाला लग रहा है। ये इदारा कौन सा है भाई, बताओ ना। ए नहीं दस सकते बच्चा, ए 10 पीछे बाबे को रह की जाना है। नहीं तो ये क्या कोई इतनी सेंसिटिव बात है? यार कमोड वध तो वध कितना सेंसिटिव होएगा। एक और मुखबरी ले लो बच्चा। अगली मुखबरी चाहिए, पहले ये बताओ कि इदारा कौन सा है? ओए बंदे दा पुत्र बना, बोलनी ना मत दाते तई। ਐਵੇਂ मुसीबत पा लेंदे हो। बाबे को मार पाਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा जी, कोई हाउसिंग सोसाइटी है? 6 दफा दसो लोकां नू, एक हाउसिंग सोसाइटी है भी बड़ी वड्डी, एक हाउसिंग सोसाइटी है भी बड़ी वड्डी। मैंने कब कहा बड़ी वड्डी? अन्नी दे तू दसे। अच्छा बाबे ने यार की सही पई है। अच्छा यार, हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी तो होगा ना कोई? ए नहीं दस सकता बच्चा, बाबा नहीं दस सकता। वो तुम पहले भी यही कहते थे, मैं उससे पूछ रहा हूं। ए पहले हाथ बनो। बाबा तुसी मेरे तो खुला छड़े है। यार बताओ ना प्लीज, नाम बताओ। सर मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा सा इजाफा कर सकता हूँ। नहीं, इजाफा तो करने दो भाई, दो इजाफा कर लेने दो। हाँ, आज मैंने सिर च भी इजाफा कर देगा। नहीं, वादा करो कि अगर इसने नाम ना बताया तो मारोगे नहीं। हाँ, ना नहीं दसेगा, बस नाम ना बताओ। हाँ, इजाफा करो भाई। सर जो डायरेक्टर ने शिकायत की थी ना कि देखो ए जुल्म की हो रहा है, इसहाक डाले का तबादला कराता, वो ना नहीं आया। मैं तेन कहना ना। ओए, इसने सोसाइटी का नाम तो नहीं लिया ना? हाँ, बस सोसाइटी का नाम नहीं लेना। ए अन्नी दा इसहाक डालू सोसाइटी समझदा है। अच्छा जी, कुछ और इजाफा करे। अच्छा मैं इजाफा करने लगा, ए डंडा फड़ लिया। क्यों? इतियातन। जनाब जो फड़ेगा रंगे हथों तो सोसाइटी वाले ने क्या कि ये सामान है ना, ये साडी वालदा दे नाम ते हस्पताल बन रहा है, ये उद लिए। वाह 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 वाह। यानी अब ख्याल आया है, अब डिस्क्लोज कर रहे हैं कि अस्पताल बन रहा है। ओए, जी। ओए। यार ये है कौन, बताओ तो सही। ना नहीं, तेन पता देख के गौर ना देख रही, इन्हें सारा कुछ पता ही। अच्छा मुझे मत बताओ, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ऐसी चीजें डिस्क्लोज बहुत पहले करते हैं, इन्हें खुद पता होना चाहिए। ऐसी चीजें जब पकड़ी जाए तो फिर नहीं बताते कि जनाब हमें तो टैक्स हॉलिडे हासिल है इस पे। अव्वल तो बैक डेट्स पे टैक्स हॉलिडे भी ले ली होगी। पहले अगर तबादला हो सकता है उस डायरेक्टर का, तो बैक डेट में ये नहीं हो सकता। अच्छा ऐस नुस्खे दा ना सोसाइटी वाले नहीं पता, भाई जी ने दसे। सारा डंडा रख दे या कुछ और पूछना जी? कुछ और बता दो, नाम ही बता दो यार उसका, क्योंकि बाबा हौली हौली ना इंज होता जा रहा है। एक और मुखबरी बच्चा जी। खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑयल और गैस कंपनी बनाई गई। वाह। उस कंपनी ने
गैर मुल्की माहिरीन से बन्नू और करक में एक्सप्लोरेशन कराई बच्चा। वाह वाह वाह। फिर अमेरिकी और कैनेडियन कंपनियां कहती हैं कि आपके यहाँ बेपनाह गैस है बच्चा। तो फिर निकाल क्यों नहीं रहे? निकालनी कट्टा दे मिट्टी। क्यों, क्या हुआ? वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर मना कर दिया कि इस किस्म का पंगा नहीं करना बेटा जी। उन कंपनियों को यानी रोक दिया एक्सप्लोरेशन से? रोक दिया है। क्यों रोक दिया? ये मैनू नहीं पता अभी क्यों रोक देता, जिन्ना को मैंने पता सी वो मैं दस देता। झूठ बोल रहे हो वो तो बोल रहे हो, तो मुंह ते लानत नजर आ रही है। ये बताओ ना। अच्छा तुम बताओ, क्यों रोका क्यों गया? बाबा कोई एडी डरन दी गल है? ना 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 कोई डर दी गल नहीं। गल नहीं रखे जी, अगर इथों गैस निकल आई तो जी असं कतर तो लैके आए हैं, इसकी कमीशन कौन खासी? वाह वाह वाह। सर लॉजिकल बात है, वैसे बहुत लॉजिकल बात है। ये तेन सारे लॉजिक दा पता, इत्थे आके दस आ तेन मैं देखा किड्डा कि तेरे च हौसला। ओ तुम तो बुज़दिल हो बाबा, बहुत बुज़दिल हो। घटिया भी बहुत है सर, निरा बुज़दिल ही नहीं। अच्छा ये बात वैसे रिकॉर्ड पर है कि केपी के वजीर आला ने मुतअद्दिद मर्तबा प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त की है कि सर हमारा ये मामला है, ये मुल्की मफाद का मसला है, लेकिन जूं नहीं रेंगी वफाकी हुकूमत के कान पर। सर गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर इन्हीं दोनों अजला में बहुत अच्छी डिस्कवरीज हुई हैं ऑयल और गैस की फील्ड में। बाबा जी आप गैस ही बनू उथे जाके डिग पिया, ये डिगे नाल तो गैस निकली है। बाबा जी तुसी मुखबरियां लेंदे किथों? ये नहीं बता सकता बच्चा। यार बाबा वाकई बताओ ना, मुखबरियां लेते कहां से हो? ये बाबा नहीं दस सकता। क्यों? मैं दस देना, इस्लामाबाद नहीं। कभी नजर तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, मुखबरनामा आपने देखा और सुना। अब हम गुफ्तगू करेंगे कुछ नवाज लीग से मुतल्लिक, पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक, थोड़ी बहुत गुफ्तगू नैब के मामलात से भी मुतल्लिक होगी, और क्रिकेट भी हम डिस्कस करेंगे कि ज़ल्मीज़ आज क्या करती हैं या उनके साथ क्या सुलूक होता नजर आता है। आज हमने दावत दे रखी है अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान नदीम अफजल चंद साहब को। इज वन ऑफ द यंग स्टालवर्ट्स ऑफ पीपल्स पार्टी, वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस। और साथ हमारे एक दोस्त हैं जो अपने आप को फिलहाल काफ लीगी बताते हैं, लेकिन जब इनसे कहा जाए कि काफ लीग और नवाज लीग की सुलह होने का इम्कान है तो ये फौरी तौर पर गुस्से में आ जाते हैं। अगर नवाज लीग काफ लीग सुलह हुई, हाँ जी, साडे लोग गए। कौन गया? बाद ही दसांगे कौन गया। मैं अपने आप को तारफ नहीं करांदा इत्थे अजे। आपसे मैं कह रहा ना भाई एक मिनट जिन्नी गल करा ना उन्ना जवाब देना, समझ गए? आपसे गुजारिश की थी मोअज़्ज़ज़ मेहमान पहले बोलेंगे, मेहमान बाद में बोलेंगे। मैं इत्थे अमरूद लाए ने, मैं भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। और आपसे गुजारिश है कि जरा आहिस्ता बोले, सोफा जरा नाजुक है। सोफा ही नहीं, सेट पूरा स्टेज नाजुक है। देखिए वो फिर स्टार्ट जी भंड पड़ा शुरू करता अपना। ये गल आपने बर्दाश्त नहीं की। अच्छा क्या वजह? नदीम अफजल चंद का ताल्लुक भी इसी इलाके से है, आप भी गुजरांवाला से हैं? जी अकेला गुजरात। केरा गुजरांवाला क्या होता है? जी हाँ, केरा गुजरांवाला। तुमको जी गुजरांवाला? एक गुजरावाले का गोल चक्कर है सर। अच्छा जनाब, नदीम पर्सनल हो रहे हैं, मैं दास। अच्छा चलो ठीक है, आप खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए। नदीम अफजल चंद साहब, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। ये गल मैंने तो नहीं कही। अच्छा जनाब, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। अब जाएं। आप कह देना जो मुफ्त आते हैं उनका शुक्रिया अदा। जी जी जी, जो वाकई मुफ्त आते हैं आप बहुत। अच्छा जनाब, पीपल्स पार्टी का चंद साहब क्या हशर कर दिया गया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत कस्मा पुरसी का शिकार नजर आती है। देखें अवतार साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने अच्छे शो में मुझे इनवाइट किया, और बड़ा मुश्किल भी होता है इतने खतरनाक लोगों के सामने बैठ के। तो असल में पीपल्स पार्टी का जो अलमिया है ना जी, पीपल्स पार्टी उन लोगों की जमात थी जो मजलूम भी थे, महकूम भी थे, और जिनकी आवाज भी कोई नहीं थी, और एक अशराफिया जो मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी का कभी मीडिया ट्रायल, कभी जुडिशल ट्रायल, कभी फांसी घाट का ट्रायल, कभी इलेक्शन का ट्रायल, हर दौर में पीपल्स पार्टी का ट्रायल हुआ है। अभी आप देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब का ये धरने के दिनों में 126 दिन का धरना था जी, सिर्फ 126 दिन उनका ट्रायल हुआ है, आधा घंटा, और क्या मियां साहब की हालत हो गई थी।
उन्हें आदत नहीं ना इस तरह के ट्रायल। और पीपल्स पार्टी का आप 30 साल से ऐसा ट्रायल कर रहे हैं, और अगर गटर का ढकना चोरी हो जाए तो वो भी पीपल्स पार्टी के जिम्मे। अगर नैब का अभी केस, पंजाब का ऑपरेशन शुरू हुआ है। अच्छा, नैब पे भी हम मैं आपका शो देख रहा था कि आपने मुखबरी कर दी फरियाल बीबी की। जी। ऑपरेशन पंजाब में शुरू हो रहा है, रेंजर पंजाब में आनी है, नैब ने पंजाब में कार्रवाई की। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो ये बड़े देर से हो रहा है। तो लेकिन 11 साल जेल भी हो गई है, बहुत कुछ हो चुका है, और अभी शुरफा के खिलाफ तो अब एहतसाब, सो कॉल्ड अल्लाह करे ये सो कॉल्ड ना रहे, ये एहतसाब हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लागतबाजी नहीं। हमारे लिए सारी टीमें, जैसे मैं जाती तौर पे समझता हूं, ये हमारी सुपर लीग की सारी टीमें, जो पाकिस्तानी जहां खेल रहा है, अब शर्जील ने हमारी टीम के खिलाफ आज 100 किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसी खुशी हुई है जैसे हमारा अफरीदी ने किया हो, क्योंकि यही शर्जील कल को हो सकता है इंटरनेशनल किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कुछ बाबा जी खुदा दा वास्ता ज़ल्मी जितनी चाहिए थी मैं तुम दसे है 15 रुपये लाए ने। कितनी संजीदा और पते की बात कर रहा था। तुमने जरूर ही अपना वो सिलसिला शुरू। ज़ल्मी सादक तो वाह एक जाहिल आदमी, यकीन अपनी टीम है जितनी चाहिए। अच्छा जी, मैं बात ये कर रहा था कि पॉलिटिशियन सारे बड़े मुकद्दम सारा गल्लां इन्हां कोलों करवानी होंदी, फिर साडे वर्गे मौजूद लोग इत्थे ना बुलाया करो। वैसे मैं हैरान हूं कि किस हठधर्मी से अपने आप को तीसरी दफा इसने मोअज़्ज़ज़ कहा। यार मैं साइकिल देना इत्थे किराए ते, की वजह की? अच्छा, जो साइकिल देता है किराए पे वो मोअज़्ज़ज़ नहीं होता? तो फिर मैं नहीं हुंदा। तुम तो मोअज़्ज़ज़ नहीं हो, इस तरह बोलता नहीं है मोअज़्ज़ज़ आदमी। अच्छा जी। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था, कंक्लूड कर लें दो मुझे, कि सियासतदान सारे मुअज़्ज़ज़ हैं, सियासतदान सारे मोहतरम हैं, लेकिन एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। क्यों जनाब, आप एग्री करते हैं? या तुम चुप रहो जरा, बात बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये डिमांड तो बड़ी देर से आ रही है, बड़े दानश्वर भी कह रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में आज तक एहतसाब तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का हुआ है और किसी का नहीं। सर, ये बात जो है ना कि इस मुल्क में कभी कुछ नहीं हो, देखें नहीं, एहतसाब हुआ है, पीपल्स पार्टी का हुआ है और किसी का नहीं हुआ। इंशाल्लाह सबका एहतसाब होगा, बशमूल हमारे मीडिया समेत सबका एहतसाब होगा, पार्टीज का एहतसाब भी होगा। और मैं बार बार कहता हूं, नहीं होगा तो हालात इससे बदतर हो जाएंगे। ये भी तो हम कहते थे कि आज तक किसी हुकूमत ने, किसी सियासी हुकूमत ने अपनी स्टेंट, अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। आपकी हुकूमत ने किया ना सर? बिल्कुल किया। तो इसी तरह ही कोई ना कोई नुक्ता आगाज होता है। हमारे साथ दुबई से कॉलर है इस वक्त। इज ही स्टिल देयर सर? जी, सलमान साहब फ्रॉम दुबई। जी सर, गो अहेड। ये नसीब भाई के लिए एक चैलेंज है मेरी। जी जनाब। देखो सॉन्ग है मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाज। बहुत खूब सलमान साहब, गिरधर की मुरलिया बड़ी दफा ये चैलेंज किया जा चुका है, ऑल्दो यू सैंग वेरी वेल, माशाल्लाह। जी, आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है कोहिनूर, मुस्तिकार थे नौशाद। चलो ठीक है। कोहिनूर का एक बहुत ही शानदार डुएट है। मेरी ख्वाहिश है कि म्यूजिक बॉक्स वाले भी सुन लें। 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, ये भी कीजिए, बहुत उम्दा गाना है। ये हमने यहां भी नहीं किया और गुज़श्ता शो में भी नहीं किया। आज नसीर भाई कितने अच्छे लग रहे हैं सूट में। माशाल्लाह कहते हैं, नजर लग गई। माशाल्लाह कीड़ियों का सार्जेंट होता है। हनी, क्या मिजरी है तुम्हारी कि तुम नसीर भाई के साथ हसद करते हो? नहीं, मैं हसद नहीं करता, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा जी, चलते हैं फिर से चंद साहब की तरफ। सर, ये सिलसिला जो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो फेस कर रही है पंजाब में, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? बिल्कुल रियलिस्टिक बात। देखिए, इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो बंदा खुद होता है। पार्टी की मैं समझता हूँ हमारे जो भी इलेक्टेड लोग थे, जो पावर में थे, वो भी हैं, और कुछ हालात भी दौलत की रेल पेल जो है ना, दौलत की कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो सरमायादाराना निजाम है, मैं समझता हूँ वो छा गया है इस मुल्क में इस वक्त, और पंजाब उसका हब है। और यकीनन सरमाए के साथ फिर जब पीपल्स पार्टी के ऊपर एक छाप थी सोशलिस्ट पार्टी की, वो पूरी नहीं थी लेकिन एक छाप थी,
वो आइडियोलॉजी की थोड़ा सा, दूसरा लीडरशिप का गैप हो गया है। आसफ अली बीबी की शहादत के बाद, पहले बीबी एग्जाइल में थी, जिलावतनी में थी, फिर जरदारी साहब अवान सदर में चले गए। फिर अवान सदर में अगर वो किसी को मिलते भी थे तो सुप्रीम हाई कोर्ट स्टे दे देती थी कि आप अवान सदर में सियासत नहीं कर सकते, किसी को मिल भी नहीं सकते। तो ये डिसकनेक्शन हो गया था वर्कर्स और लीडरशिप के दरमियान। किस हकीम ने कहा था सदर बन जाने? देखिए, अगर सदर ना बनते तो आज अवान सदर एस्टेब्लिशमेंट का गढ़ आज भी होता। आसफ अली जरदारी थे जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लिमानी निजाम हुकूमत को मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को और पार्लियामेंट को वापस किए। एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स पार्टी। एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स पार्टी बिल्कुल हुआ। पीपल्स पार्टी तो, लेकिन उसका क्रेडिट तो फिर देना चाहिए ना कि कौन, मुझे बताएं कौन अपने इख्तियारात देता है? और सर कहां दिए इख्तियार? 18वीं तरमीम देखें, गिलानी देखिए, जियाउल हक और मुशर्रफ का टर्नओवर देख लें, अवान सदर में क्या इख्तियारात थे और आज क्या है? नहीं, आज तो वाकई नहीं है। ममनून हुसैन अलग बात है, लेकिन मैं आपसे मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करता हूं सिचुएशन को। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि ममनून हुसैन इज योर प्राइम मिनिस्टर एंड नवाज शरीफ इज सिटिंग इन द प्रेसिडेंट हाउस, तो फिर इख्तियारात किसके पास होंगे? नहीं, इख्तियारात तो फिर भी देखें प्राइम मिनिस्टर के पास। सर हमारे यहाँ शख्सी हुकूमतें हैं, शख्सी कल्ट बन जाता है, खुद एहतसाबी हमारे करीब से नहीं गुजरी। पीपल्स पार्टी में किसी की जरूरत है? जरदा आपने भी अभी ढके छुपे लफ्जों में वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म और प्रोलेटारी और बुर्जुआ की एक छोटी सी एक खुशगवार सी मिसाल दी है। कहना आप ये चाहते थे कि इसमें अमेजिश होगी। आई एम पुटिंग वर्ड्स इन योर माउथ नाउ, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, कि अमेजिश होगी है एक अच्छी खासी आइडियोलॉजिकल पार्टी में कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म कौन लेकर आया? जरदारी साहब लेकर। नहीं, सिर्फ जरदारी साहब को आप इसका नहीं, एक हमारी सोसाइटी में कैपिटलिज्म। आपकी पार्टी के सबसे अमीर आदमी पाकिस्तान के मुबैना तौर पर सबसे अमीर आदमी है वो। नहीं, ये अभी इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। ये इससे अमीर होना कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल जुर्म नहीं है साली तबले से अमीर होना। सर मैं ब्रेक के बाद फिर खुदा की कसम यहीं से शुरू करूंगा। मुझे खुशी है कि आपने इस पॉइंट को पिक किया। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जरदारी साहब के असासे मुबैना तौर पर $2 अरब से तजावुज कर चुके हैं। अब इस खबर से बंदा शर्मिंदा भी होता है, लेकिन मैं ऑनेस्टली जाती तौर पे मुतासर भी बहुत हुआ कि 5-6 साल में बंदा चाहे ब्रेकनेक स्पीड पे भी काम करे, बड़ी जांफिशानी से काम करे, तो इतना पैसा इकट्ठा कर नहीं सकता। मुझे लगता है किसी दुश्मन ने बेपर की उड़ाई है। नदीम अफजल चंद साहब, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं दौलत कमाना ठीक है, गलत तरीके, किसी का इस्तेसाल करके ना, किसी तबके का दौलत कमाना सबसे बड़ा जुर्म है। वो तो बहुत ही बुरा। और इस मुल्क में आप देखें कि इस मुल्क में जितनी प्राइवेटाइजेशन हुई है, जो इदारे बेचे गए हैं, वो जो दोस्तों को नवाजा गया, उसमें पीपल्स पार्टी की रेटिंग कहां पे आती है? बहुत कम। मुशर्रफ दौर में, मियां साहब के तीसरा दौर है, किस किस दोस्तों को नवाजने के लिए और दौलत किस तरीके से कमाई गई है, ये सारी चीज या तो कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन को आप जैसा कोई सीरियस बंदा बैठे करे ना, तो फिर तो आप माने कि एक पहले मोबाइल पे 10 रुपए कटते थे तो कहा कि जरदारी टैक्स लग गया, अब 30 रुपए कटते हैं तो अब किसका टैक्स है? एक प्रोपेगेंडा है ना, प्रोपेगेंडा। और आपको भी पता है, मुझे बात पता भी बड़ी हद तक दुरुस्त है कि प्रोपेगेंडा मशीन इस हुकूमत की, इस पार्टी की, इनकी निस्बत बहुत बेहतर है। आपने शुरफा के हाथ में अपना प्रोपेगेंडा थमा रखा था। पहले शहरी रहमान थी, वो इतनी नफीस थी कि बीबी की तरह बात सुन के किसी की पहले रो लेती थी, फिर बाद में कोई ओपिनियन देती, बड़ी एक दिल पुरसोज रखने वाली खातून। फिर कायरा साहब इज ऑल्सो वेरी सेंसिबल पर्सन। इसका मतलब ये नहीं कि परवेज रशीद इज नॉट सेंसिबल, ही इज वेरी सेंसिबल, बड़े उम्दा आदमी है, बड़े शरूड है। लेकिन ये बात मानने वाली है कि ये लोग बहुत अच्छी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। नवाज लीग की प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो बहुत तगड़ी है। इस वक्त जिस तरह वो उससे पोर्ट्रे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो उशरे अशीर भी नहीं है उसका। पीपल्स पार्टी की उस लेवल की तैयारी भी नहीं थी और उस लेवल की दौलत भी नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। अब सारा आने वाले वक्त सारा पता लग गया। वो क्या पता? अभी बैठे नहीं यार खुल के बताओ क्या करना, क्या चाह रहे हो? मेरी गल सुनो, अमानत चंद साहब ने जी गल की, अमानत चंद नहीं है, नदीम अफजल चंद साहब केरा भुल गया ना, केरा वो मैंने याद है, दोस्त है अपना। एक गल जी मैं कर रहा तो समझ आ रही है, लेकिन मैं खुल के नहीं करा यार। इसे को खुल के बात कर, सारे थे खुल गया थे, खिला रहा
आने वाले वक्तां च बड़ा कुछ होने वाला वो क्या बड़ा कुछ होने वाला, हमें बता तो दो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ। यार मैं इंतजार कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿਲਾਰਦੇ नहीं फिरते। अच्छा तुम बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके डरा रहे हो लोगों को। प्रैक्टिकली करके दिखाओगे, प्रैक्टिकली। क्या नैब के मामला, नैब के इख्तियारात तो नहीं कम होंगे? ना ना क्यों होंगे नैब के इख्तियारात, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखना तुझे ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ओए बेवकूफ संडे, ਓਏ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਆਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। अच्छा बेवकूफ ना कहो, संडा कह लो। अच्छा जानता जे नहीं सी कहना, तुझे क्यों दिता है। अच्छा चंद साहब की तरफ जाते हैं। सर ये गैंग ऑफ 4 क्या है, बड़ा मशहूर है ये बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया गया था। अच्छा तो हादसे तो लग रहे भी कुछ है। देखो आप जी बैठे ना करो। मैं समझता हूँ ये ग्रुप ऑफ 4 होना चाहिए। देखिए उसका तो ये कहा गया कि एक पीपल्स पार्टी में एक ग्रुप है जो आसफ अली जरदारी साहब को माइनस आसफ अली जरदारी करने, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए आसफ अली जरदारी की कुर्बानियां भी बढ़ी है। 11 साल जेल काटना और इस आइन को ठीक करना, छोटे सूबों की सूबाई खुद मुख्तारी की बात करना, और ये मैं समझता हूँ अगर बीबी की शहादत के बाद कौन और बंदा था जो पीपल्स पार्टी को संभाल सकता था? आसफ अली जरदारी के अलावा कोई नहीं संभाल, पीपल्स पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाती। क्या अल्लाह संभाला है भाई, वाह। चलो ये तो तारीख बताएगी कि अल्लाह संभाला है या नहीं। नहीं तारीख नहीं दसेगी, असि दसांगे की संभालिया। अच्छा तारीख नहीं, ये जोग्राफिया बताएगा कि क्या संभाला है। यार मुअद्दद आदमी जुगत पानी साढ़े नाल नहीं करना। मैं कब जुगत कर रहा हूँ, तारीख अच्छा, और जुगत नहीं तो और मेरे खुरक की है। अच्छा सर बिलावल को टीम बनाने की इजाजत मिल गई है जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इजाजत मिली है, टीम नॉमिनेट कोई और करेगा? नहीं, बिलावल साहब पिछले 3-4 महीनों से जो वर्कर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, इंडिपेंडेंट राय ले रहे थे, मैराथन मीटिंग्स हो रही थी, वर्कर्स तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीसी की सारी मीटिंग्स हो रही हैं। अब मेरे ख्याल है उनका कंसल्टेशन प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो गया, और अब जब वापस आएंगे तो अब वो अपनी तंजीम साजी और फिर हमारे जो मुख्तलिफ इशूज के ऊपर जो पार्टी के थिंक टैंक अब बनने और तकरीबन बन चुके हैं, वो उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और अच्छा अल्लाह करे ऐसा ही हो, और पीपल्स पार्टी वापस अपनी आइडियोलॉजी पे जाएगी, जो इस मुल्क की अशद जरूरत है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि आज सड़कें भी बन रही हैं तो बड़ी गाड़ियों के लिए, प्राइवेटाइजेशन भी बात होती है तो सिर्फ अच्छी एयरलाइन चलाने के लिए। अमीर तो लोगों की सिर्फ, कोई नहीं कहता कि जाओ रेडी वाले की बिजली महंगी हो गई है, दुकानदार की बिजली महंगी हो गई है, किसान रोल गया है, किसान के घर में फाका आ गया। इंतहाई शानदार बातें, काश ये बातें आपने अपने 5 साल हमने की है सर, हमने की है। जाए ना उस वक्त के किसान की हालत देख ले और आज के किसान की हालत देख ले, बुरी है, जाते में जाए, बदतर है। बिजली की कीमत उस वक्त की देख ले और आज की देख ले। हम भी यही थे सर, इससे बहुत बेहतर हो सकती थी अगर आप करना चाहते। बीबी हो सकती थी, बहुत हो सकती थी। चेयरमैन भुट्टो जिसकी नहीं, गलतियां तो हुई, गलतियां तो हुई, गलतियां नहीं सर, गलतियां कहना इज अ यूफेमिज्म। गलतान मैं समझता हूं हमाकतें हुई हैं, माहौल को थोड़ा सा खुशगवार कर दें, हम संजीदा गुफ्तगू जरूरत से ज्यादा करते जा रहे हैं। भाई डर गए सुन कहते। नहीं जी, हम गाना पेश करने जा रहे हैं। खोतिनस रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म ज्यूली से। ये निस्बतन कम पुरानी फिल्म है, 1975 में रिलीज हुई थी, क्योंकि हम नॉर्मली 60s के गाने पेश करते हैं। ये राजेश रोशन की नहायत शानदार कंपोजिशन आपके गराई हैं, गुजरांवाला के, गाया किशोर कुमार ने, पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद जी। जनाब दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को
किसी से प्यार हो जाए। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत से घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है और इसमें हम एक आध चैलेंजर देखते हैं। कुछ चैलेंजेस लेने की कोशिश करेंगे जिसमें मौजूद मेहमान का चैलेंज भी शामिल है। सर आप अपना चैलेंज तैयार कीजिए। इन द मीन टाइम हम ये फ्रंट पे बैठी हैं खातून जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, ये आपकी नजरों ने। सुर ठीक है आपका, सांस का प्रॉब्लम है, आप बीच में जंप आते हैं। जी नसीर भाई। आवाज है लता मंगेशकर की,
फिल्म का नाम है अनुपढ़, मुसीकात है मदन मोहन। वाह जी वाह, आज तो बटखों के मैनेजर ही लग रहे। जी जनाब, ओकाड़ा से एक चैलेंजर हमारे साथ मौजूद है। ये अच्छा जी, ये साहब फ्रंट पे बैठे हैं भैया, मैं अनाउंस कर चुका हूं, आपने माइक छीन लिया जी। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे। बहुत खूब, माइक किधर दीजिए फ्रंट पे, मैं कोशिश करूंगा आपकी तरफ भी आऊं अगर टाइम मिला। नसीर भाई जल्दी से। अब आज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, मुसीकार शंकर जयकिशन। जी आपका चैलेंज, आप दोनों पहले डिसाइड कर, ये डुएट है जो चैलेंज करने लगे, चलिए जी। हो मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, हो मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। जी नसीर भाई। अकेला गया था मैं ना आया अकेला, हो मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। अपने जमाने का पॉपुलर लेकिन गुमशुदा गाना था, आज आपने रिवाइव करवाया। अब आज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है राजपूत, मुसीकात है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। चलाओ बैटरी चेंज कर। अच्छा जी, चैलेंज लेंगे हम मोअज़्ज़ज़ मेहमान से। नहीं मोअज़्ज़ज़ मेहमान का है, प्लीज एक तुम भी मोअज़्ज़ज़, आप भी मोअज़्ज़ज़ आप हमारे मेरे लिए ये बड़ी अजियत होती है। अच्छा जी थोड़ी कर मुस्कुराहट ना इत्थों मैनूं लगदा मैं मौजूद नहीं है। नहीं आप है इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा मेरी गल सुन लो, मेरी गल याद रखना। हाँ जी, जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने जी, इन्होंने रौले शौले पाए एहतसाब उर्दू में, इन्होंने अगर ये शोर शराबा किया ना एहतसाब के मामले में, हाँ जी, सारा कुछ ही तोड़ भन देना नहीं, मैं तुहानूं दस दियां पूरी सुनिया। अच्छा पंजाबी च ठीक रहंदा है। ओ भाजी वैसे क्या है मेरी गल तमीज बड़ी चीज है। और पता है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये अल्लाह जानदा साडे तो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट। जी जी ये बहुत बढ़िया। मैं तुहानूं दस दित्ता सी सारा कुछ तोड़ भन देना, जे मेरी थोड़ी नूं ज्यादा समझना, बस ज्यादा समझ लिया ज्यादा। जी सर आप इन खराफात के पीछे न जाइए। इनका गम देख के ना, वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। गा के जरा नसीर भाई कुछ कितने मेरे मौजूदगी जगाया जाता है। नहीं अच्छा जी अब मैं गाऊंगा, ये ना समझे कि मैं इनसे डरता हूँ, क्योंकि अगर इनसे मैं डरता होता तो मैं तहसील लाजम था, मैं उस वक्त काफ लीग ज्वाइन कर लेता। वाह आई समझ, इन्होंने भी आ जाएगी समझ। ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, इन्हें जल्दी समझ नहीं आती, ये बड़े दलेर लोग हैं। जी जनाब। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। वाह वाह जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है अमृत, आवाज है मोहम्मद अजीज की। ये 80 के बाद की पिक्चर, 80 के बाद गुम हो गए थे। यार देखो फिर भी बता दिया ये बात। ये तो भी दस सकता कि चंद पानी है, गैस है की है। नहीं ये बड़ी बात है। नसीर भाई मैं बड़ा मुतकिद हूं आपका। एक सेकंड, ये मरियम के पीछे एक चैलेंजर मौजूद हैं जिन्होंने माइक उचक लिया था। जी। रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता मेरा पागल है। अच्छा क्या है? रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता हूँ। और ये तो हमें समझ आ गई थी, तुमने क्या कहा? मैं कहा ये तो मतलब है तू फिर भरा मेरा पागल है ना यार, मैं रोज इतने दिन जो गल निकल जाती है। नसीर भाई होंदा ना कितने तू सियासतदान, फिर दिन में पूछता ठहर। जी नसीर भाई। अब आज है मेहदी हसन, फिल्म का नाम है राजा की आएगी बारात,
मुसीकार थे एम अशरफ। चलो पानी पी लो। अच्छा जनाब, हर ये बस आखिरी चंद मतलब 1-1.5 मिनट है हमारे पास। चंद साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो यकायक हलचल आपको महसूस हुई है पंजाब में नैब से मुतालिक, ये कहा जाता है कि एक सनतकार को, एक बड़े मशहूर, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को नैब ने को फेरे लगवाए, को 2-2.5 घंटे बाहर बिठाए रखा, इसकी वजह से मियां साहब को जोश चढ़ गया। देखें आफ्ताब भाई, मेरा तो खैर अभी तक ईमान है कि इस मुल्क में अशराफिया का एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि अशराफिया का एहतसाब अशराफिया नहीं कर सकती। कोई गैर फितरी तौर पर एहतसाब होगा तो होगा। अगर आप रवायती तरीके से एहतसाब, ना ये अदालतें रवायती तरीके से एहतसाब कर सकती हैं, ना नैब कर सकता है, वो 1917 में आ चुका है वो इनकलाब। नहीं इनकलाब नहीं, इनकलाब वो जो मैं कोई सर काटने वाले इनकलाब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आम आदमी आएंगे ना, जिनके स्टेक नहीं होंगे, जिन्होंने बैंक नहीं खरीदना होगा या किसी ने बेचना नहीं होगा, जिनको FBR के SRO की जरूरत नहीं होगी कि मेरा सामान बाहर से आएगा या सरिया बाहर जाएगा, तो जो SRO से बचेगा वही कोई एहतसाब करेगा। अदरवाइज तो ये सारे गैंग अप है। एक रूलिंग क्लब है ना जो गवर्नमेंट करता है। कोई थोड़ी बहुत किरण, कोई टनल के आखिरी सिरे पर कोई रोशनी का एक धब्बा। नहीं, मैं मायूस तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कम अज कम इस मामले में पेसिमिस्टिक हूँ, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मुझे तो कोई रोशनी का किरण नहीं नजर। अच्छा, मैं न जाने क्यों कोई एक अजीबो गरीब सी खुशख्याली में मुब्तला हूँ कि चूंकि, और उसकी दलील मैं ये देता हूँ, शायद उससे भी ज्यादा अहमकाना है, कि चूंकि इस मुल्क ने रहना है। मैं एक बात बताऊं, इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल करप्शन जो है ना, जिस मुल्क का दानिश्वर करप्ट हो जाए ना, वहां तब्दीली इतनी आसानी से नहीं आ सकती। बहुत खूबसूरत बात है जी, जिस मुल्क का दानिश्वर करप्ट हो जाए उस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि सबसे बड़ा तब्दीली का एजेंट दानिश्वर है। ख्वातीन हज़रात, आज इसी नोट पे शो को खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।